Hello viewers, welcome to the new video. Today I am going to explain another lesson of class 6th New Oxford Pathways book. It is from unit 6 section 1. Name of the chapter is Loeb's Girl. So it is a story about a girl and her loyal companion. One girl and she got a companion and उनके दोनों के बीच के जो बॉन्ड है उसके बारे में है ये जो लेसन है. सम पीपल चूज देयर डॉग्स एंड सम डॉग्स चूज देयर पीपल. द पेंगली फैमिली हैड नो से इन द चूजिंग ऑफ लॉब. कुछ लोग जो है डॉग्स को सेलेक्ट करते हैं और कुछ डॉग्स जो है अपने जो मास्टर्स को सेलेक्ट करते हैं. तो ऐसे एक परिवार के है यहाँ पर जिस परिवार का नाम है पेंगली फैमिली. एंड पेंगली फैमिली ने एक लॉब को सेलेक्ट कर लिया, चूज़ कर लिया. उसकी जो सिचुएशन है वो सिचुएशन के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं. इट बिगान ऑन द बीच द समर व्हेन सैंडी वाज 5, डॉन हर ब्रदर 12 एंड द ट्विन्स वर 3. सैंडी वाज शॉर्ट फॉर अलेक्जेंड्रा. सो ये जो सारी बातें जो है एक बीच में हो रहा है समर सीजन में. ये जब ये लोग सब जब बीच में थे तभी हुआ है ये. एंड ऑन दिस समर डे शी वॉज लाइंग पीसफुली रीडिंग ए कॉमिक पढ़ती हुई वहाँ पर लेटी हुई थी. उसके पापा जो है, पापा का नाम है बर्ट पेंगली एंड डॉन वर अप द हार्ड पेंटिंग द बॉटम बोर्ड्स ऑफ द बोट इन विच फादर वेंट फिशिंग. तो उसके पापा और डॉन ये दोनों मिलकर, डॉन इज द ब्रदर, दोनों मिलकर जो है जो पापा जो फिशिंग के लिए जिसमें जाते हैं, जो बोट में जाते हैं, बोट की पेंटिंग कर रहे थे. और मदर जो है जिनका नाम है जीन पेंगली was making pudding. वो पुडिंग बना रही थी. Little did they guess how soon this state of things would be changed by the large new member who was going to erupt into their midst. किसी को ये नहीं मालूम था कि कुछ ऐसी अजीब बातें, अजीब चीज़ होने वाली है और कोई एक मेंबर, अपने परिवार में एक मेंबर एक आ जाएंगे. इसके बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं था. ये सारी चीज़ें एकदम बदल गई. कैसे बदल गई? सैंडी रोल्ड ऑन टू हर बैक टू मेक श्योर दैट द ट्विन्स वेर नॉट क्लाइंबिंग ऑन स्लिपरी रॉक्स. तो सैंडी ने बस एक बार देख लिया, वो अपने जो उसके जो ट्विन्स स्लिपरी रॉक के ऊपर चढ़ तो नहीं रहे, देख लिया. एंड उस टाइम में सेम मोमेंट ए लार्ज बॉडी स्ट्रक हर फोर्सबली इन द मिडरिफ एंड शी वॉज कवर्ड बाई फ्लाइंग सैंड. तो उसी टाइम उसने ध्यान दिया कि उसकी जो मिडरिब है, जो कमर के ऊपर का जो भाग है, वहाँ पर किसी ने स्ट्रक कर दिया एंड सांड उड़ रहे थे. एंड इंस्टिंक्टिवली शी शट हर आईज, आंख बंद कर दिया. एंड फेल्ट द सांड बीइंग वाइप्ड ऑफ हर फेस बाय समथिंग दैट सीम्ड लाइक ए वार्म रफ डैम्प फ्लैनल. तो उसने जो जैसे उछल रहे थे, जो मतलब जो व्हाट यू कॉल सैंड, रेत जब ऊपर उठ रहे थे, तुरंत उसने आंख बंद कर दिया. आंख बंद करने के बाद उसको ऐसे लगा कि कोई उसके आंखों से जो या फेस पर जो सैंड पड़ा था वो सैंड कोई हटा रहे हैं. एंड शी ओपन्ड हर आईज, फिर आंख खोल के देखी तो इट वॉज ए टंग, एक टंग से कोई साफ कर रहा था. एंड इट्स ऑनर वॉज लार्ज एंड बाउंसी यंग अल्सेशियन or German shepherd with topaz eyes, black-tipped prick ears, a thick soft coat and a bushy black-tipped tail. तो वो जो डॉग है वो डॉग के बारे में बता रहे हैं, अल्सेशियन डॉग है या जर्मन शेपर्ड है. एंड वो जो है वो सामने खड़े थे. एंड लॉब शाउटेड मैन, तो वो किसी ने दूर से किसी ने चिल्लाया, लॉब, दैट इज द नेम ऑफ द डॉग. लॉब, कम हियर. His honor, a grey-haired man with a limp, walked over as quickly as he could and seized him by the collar. तो उस टाइम वहाँ पर उसके जो ऑनर है, मालिक जिसका बाल जो है ग्रे कलर का है, वो आदमी थोड़ा सा लंगड़ाते हुए एक आदमी था. वो आदमी जितने जल्दी भाग के आ सके उतना जल्दी भाग के आए और इस डॉग को अपने कॉलर से पकड़ के खींच के लेके गया. आई होप ही डिडंट गिव यू ए फ्राइट. मैं समझता हूँ कि आपको डराया नहीं इसने. एंड ही मेंट इट इन ए प्ले, ही इज़ ओनली यंग. तो यंग आदमी है.
ओ नो आई थिंक ही इज़ ब्यूटीफुल। लेकिन मैंने जवाब दिया, मतलब सांडी ने जवाब दिया कि नहीं नहीं, ये तो मुझे परेशान तो नहीं किया, डरा है तो है नहीं है, बहुत बहुत अच्छा डॉग है। शी पिक्ड अप ए बिट ड्रिफ्ट वुड एंड थ्रू इट। थोड़ा सा जो है उसने क्या कर दिया, थोड़ा ड्रिफ्ट वुड दैट इज वुड दैट द सी कैरीज अप टू द लैंड और दैट फ्लोट्स ऑन वाटर। लकड़ी का टुकड़ा जो है ड्रिफ्ट वुड लेके उसने क्या कर दिया, बिट ऑफ, काट दिया, एंड उसके बाद उसको फेंक दिया। एंड लॉब वेंट आफ्टर इट लाइक ए सैंड कलर्ड बुलेट एंड केम बैक विद द स्टिक एंड गेव इट टू सैंडी। लेकिन वो जो फेंका, लकड़ी का टुकड़ा जो फेंका गया था सैंडी के द्वारा, वो लकड़ी का टुकड़ा कौन लेके आया, लॉब जो है वो भाग के गया और वो लकड़ी का टुकड़ा खींच के लेके आया। फॉर सैंडी टू इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट। सैंडी के लिए बहुत अच्छा लगा इस डॉग का जो काम है। And when she and the twins joined father and Dawn to go home for tea, they cast many a backward glance at Lob being led away by the master. और जब सब मिलकर चाय पीने के लिए जाने का टाइम हो गया था, तो सब लोग मिलकर, फैमिली के जो सभी लोग मिलकर जब जा रहे थे चाय पीने के लिए अपने घर की तरफ, तो बार बार पीछे मुड़ के उसको देख रहे थे। कौन, लॉब को। यदि जो लोग अपने मास्टर के साथ जो जा रहा था उसको बार बार देख रहे थे बच्चे। एंड आई विश वी कुड प्ले विथ हिम एवरी डे। टेस ने कहा कि अच्छा लगता है कि उसके साथ हम रोज खेलें। वाई कांट वी, सेड टिम ने कहा यस श्योरली। सैंडी एक्सप्लेन्ड, बिकॉज ऑफ मिस्टर डॉट्सवर्थ हु ऑन्स हिम इज फ्रॉम लिवरपूल एंड ही इज़ ओनली स्टेइंग एट द फिशरमैन्स आर्म्स टिल सैटरडे। तो सैंडी ने कहा है कि वो बस जो आदमी है, जो डॉग का जो मालिक है, वो मालिक जो है वो यहाँ पर सैटरडे तक ही रुकेंगे, क्योंकि वो आदमी जो है लिवरपूल से है, वो सैटरडे के बाद जो है लिवरपूल में वापस वो जाएगा। तब क्या करेंगे हम। एंड इट वॉज कॉर्निश फिशिंग विलेज वेयर द पेंगली फैमिली लिव्ड। तो पेंगली फैमिली जो है ऐसे एक विलेज में रहते थे जो फिशिंग वाले, ज़्यादातर फिशिंग वाले ही रहते हैं वहाँ पर। एंड देन the area was of rocks, cliffs and strip of beach and little round harbor, the palm trees growing in the gardens of the little whitewashed stone houses. तो ये सारी चीज़ें वहाँ की जो खासियत है। एंड द विलेज वॉज अप्रोच्ड बाई ए नैरो स्टीप ट्विस्टिंग हिल रोड। एक हिल रोड से होकर निकल, थोड़ी बहुत पहाड़ी एरिया भी है यहाँ पर। एंड इट वॉज गार्डेड बाई ए नोटिस, वहाँ पर एक नोटिस भी लगा रखा है। क्योंकि लो गियर फॉर 1.5 miles डेंजरस टू साइक्लिस्ट। तो लो गियर में जाना है, मतलब कम स्पीड में जाना है, क्योंकि साइकिलिस्ट चलते हैं उनके लिए खतरा हो सकता है, इसलिए आराम से स्पीड कम करके चलना है 1.5 miles के लिए। द पेंगली फैमिली चिल्ड्रन वेंट होम थिंकिंग दे हैड सीन द लास्ट ऑफ लॉब को लास्ट देख के वो वापस अपने घर चले गए सारे बच्चे। बट दे वर मच मिस्टेकन। द होल फैमिली वॉज प्लेइंग कार्ड्स बाय द फायर इन द फ्रंट रूम आफ्टर सपर। तो बच्चों ने तो सोच लिया ठीक है अभी तो हम लॉब से मिल ही नहीं पाएंगे, लेकिन जब शाम को जब फायर के पास बैठ के जब वो होल फैमिली जो है जो अपना ताश खेल रहे थे सपर के बाद, दैट इज रात के खाने के बाद जो वो ताश खेल रहे थे, एंड देयर वाज अ लाउड थंप एंड अ क्रैश ऑफ चाइना इन द किचन। तो किचन में जो है बर्तन, कप्स, प्लेट्स वगैरह जो है कुछ क्रैश होने की आवाज़ सुनाई दिया। माई क्रिसमस पुडिंग्स एक्सक्लेम्ड जीन एंड रन आउट। जीन ने सोचा कि क्रिसमस पुडिंग, जो पुडिंग बनाए थे वो पुडिंग खराब हो गए होंगे। एंड इट वॉज लॉब। लेकिन वहाँ पर जब जाकर देखा तो वहाँ पर कौन थे, जो लॉब आया था, द डॉग, एंड हु हैड बाउंस्ड इन थ्रू द ओपन किचन विंडो। किचन विंडो से वो कूद के अंदर आया। लॉब स्टूड ऑन हिज हिंड लेग्स एंड प्लास्टर्ड सैंडीज फेस विथ लिक्स। तो वो आई, मतलब जो डॉग आया और उसके बाद सैंडी के फेस पर चाटने शुरू कर दिया, मतलब सैंडी के पास में खड़े होकर वो अपने उसकी जो फेस चाटना शुरू कर दिया, मतलब प्यार से जो है वो करते हैं। एंड देन ही डिड द सेम फॉर द ट्विंस को भी ऐसे लिक किया एंड खुश हो गए। एंड देन वेयर डस दिस फ्रेंड ऑफ यू कम फ्रॉम। तुम्हारे फ्रेंड है कहाँ से आ गया है, मिस्टर पेंगली ने पूछा। ही स्टेइंग एट द फिशरमैन्स आर्म। फिशरमैन के आर्म में रहते हैं, वहाँ पर रहते हो। एंड देन ही मस्ट गो बैक हो देयर। तो उसको वापस वहीं पर जाना चाहिए। एंड फाइंड अ बिट स्ट्रिंग सैंडी टू टाई इट्स कॉलर। उसका कॉलर में स्ट्रिंग बांधते हैं और उसको वहीं पर छोड़ के आ जाते हैं। आई वंडर हाउ ही फाउंड हिज वे हियर। मुझे पता नहीं, मिसिस ने कहा है कि पता नहीं कैसे ये रास्ता ढूंढ के यहाँ पर आ गए।
And Sandy explained about their afternoon's game on the beach. तो फिर सैंडी ने एक्सप्लेन कर दिया आफ्टरनून में जब गेम खेल रहे थे बीच में तब ये जो डॉग वहाँ पर मिले थे। मम्मी को पूरी बातें एक्सप्लेन करके बता दिया सैंडी ने। एंड लॉब्स ओनर थैंक्ड मिस्टर पेंगली फॉर ब्रिंगिंग हिम बैक। लॉब्स को जो है मिस्टर पेंगली ने जो है वापस उसके मालिक के पास ला के पहुँचा दिया। उसके बाद जो उसका ओनर है ओनर उसको थैंक यू बोला मिस्टर पेंगली को। जीन पेंगली वांट द चिल्ड्रन दैट दे हैड बेटर नॉट एनकरेज लॉब एनी मोर। तो उनकी मम्मी ने बता दिया कि अब ये डॉग यहाँ नहीं आना चाहिए, उसके साथ नहीं खेलना, उसको इनकरेज मत करो कि यहाँ पर वो आए। लेकिन नेक्स्ट सैटरडे को जो है उस दिन आ गया। डॉट्सवर्थ को कहाँ जाना है, वापस जाना है। एंड सैंडी हैड फाउंड आउट दैट मिस्टर डॉट्सवर्थ वाज टू कैच द 9:30 ट्रेन। 9:30 को 9:30 बजे का जो ट्रेन वो ट्रेन पकड़ के उनको जाना है, ट्रेन में जाना है। एंड शी वेंट आउट सीक्रेटली डाउन टू द स्टेशन तक वो चली गई। एंड शी सो मिस्टर डॉट्सवर्थ गेट ऑन द ट्रेन। तो उन्होंने देखा डॉट्सवर्थ ट्रेन में घुस गए। अकम्पनीड बाई द अनहैप्पी लुकिंग लॉब, मतलब जो खुश नहीं है, मतलब सैड लॉब भी उसके पीछे पीछे चलते रहे। एंड देन शी सो द ट्रेन स्लाइड अवे, देखा ट्रेन जो है धीरे से चलती बनी। एंड सैंडी वॉकड होम मिसरेबली, वापस चली अपने घर पे। ए वीक पास्ट, एक हफ्ता निकल गया। देन वन इवनिंग सडनली हिस्ट्री वॉज रिपीटिंग इटसेल्फ, लेकिन एक दिन एक हफ्ता निकलने के बाद जो पुरानी बातें फिर से वापस हो रहे थे। देयर वॉज ए क्रैश फ्रॉम द किचन से फिर से कोई कूद के आया। जीन पेंगली लीप्ड आउट, उसने देखा। बट सैंडी वॉज अहेड ऑफ हर मदर, सैंडी को पता था हो सकता है वही आया होगा, लॉब्स आए होंगे। तो लेकिन विद आइज लाइक स्टार्स शी हैड डार्टेड इनटू द किचन, जैसे वो किचन में जाके देखी। वेयर शी हैड लॉब वर हगिंग वन अनदर इन ए फैंसी ऑफ जॉय। वहाँ पर क्या हो रहा था, जब मम्मी वहाँ पर पहुँच गई उस टाइम क्या हो रहा था, वहाँ पर सैंडी और जो डॉग है वो दोनों डॉग जो है हगिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को हगिंग कर रहे थे, गले मिल रहे थे। गुड हेवेंस एक्सप्लेन्ड जीन, अब मम्मी को गुस्सा आ गई। हाउ इज दिस वर्ल्ड डिड ही गेट हियर, हाउ इन द वर्ल्ड डिड ही गेट हियर, ये कैसे अंदर आ गए फिर से। एंड ही मस्ट हैव वॉक्ड, वॉक के अंदर आए, वॉक करके आए, हो सकता है कितनी दूर से वो पैदल चल के यहाँ तक आए। उसके फीट देखो, एंड देयर वर वॉर्न एंड डस्टी, द फीट जो है, फीट मतलब चोट लगे हुए है और डस्टी भी है। एंड वन हैड ए कट ऑन द पैड, और एक पैर में जो है कट भी लगा हुआ है। दे ऑट टू बी बाथ्ड एंड सेड जीन पेंगली ने कहा कि बात कराना है। एंड सैंडी रन ए बाउल ऑफ वार्म वाटर, बात कराना मतलब जो नहाना है, नहलाना है। एंड सैंडी रन ए बाउल ऑफ वार्म वाटर वाइल आई गेट द डिसइंफेक्टेंट, मतलब उसके चोट वगैरह धो के इसमें दवाई लगाना है और नहलाना है, इस वजह से वो गर्म पानी बनाया। एंड you dads can get the address from the fisherman's tomorrow. In the meantime he would better have a long drink and a good meal. तो उसका एड्रेस हमें निकालना है, जो इसका मालिक जो है, मालिक के पास हमें पहुंचाना है इसको, इसलिए एड्रेस फिशरमैन के पास जाके लेके आए, तब तक हम इसको थोड़ा कुछ खिला पिला देते हैं। एंड लॉब वॉज वेरी ग्रेटफुल फॉर द मील, लोग बहुत खुश हो गए क्योंकि इतना बढ़िया खाना मिल गया था। एंड हैविंग हिज फीट वॉश्ड, हाथ पैर वगैरह धो लिए। एंड देन ही फ्लॉप्ड डाउन ऑन द हार्ड ट्रक मीन्स इट इज ए रग प्लेस्ड ऑन द फ्लोर इन फ्रंट ऑफ ए फायर प्लेस के सामने जो है हार्ड ट्रक मतलब एक प्रकार से मैट ही होता है, जो मैट लगा रहता है, तो वो मैट पर वो सो गए सैंडी के फीट के नीचे। एंड देन ही हैड वॉक्ड ऑल द वे फ्रॉम लिवरपूल टू कॉर्नवॉल, इतने दूर वो पैदल चल के आया, विच इज़ मोर देन 400 माइल्स जो है वो पैदल चल के आई है। द नेक्स्ट डे लॉब्स ओनर डॉट्सवर्थ अराइव्ड टू टेक हिज पेट होम, अगले दिन डॉट्सवर्थ आ गए उसके पेट लेने के लिए। एंड दैट पार्टिंग वॉज वर्स दैन द फर्स्ट, अभी जो दूर जाना जो जा रहे हैं, अभी जो लॉब जो है, अभी लॉब को छोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था उनके लिए। एंड डॉन वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, द ट्विंस बर्स्ट आउट क्राइंग, बच्चे रोने लग गए। एंड सैंडी क्रप्ड अप टू द बेडरूम एंड ले फीलिंग एज इफ शी वर ब्रूइस्ड ऑल ओवर, मतलब उसको ऐसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा बच्चों को, ये जो डॉग है, डॉग को छोड़ने में। एंड जीन पेंगली टुक दम ऑल इनटू Plymouth to see the circus on the next day, and the twins cheered up a little, but nothing could cure Sandy's sore heart.
लेकिन जो है जीन मम्मी ने क्या कर दिया, इनको सारे बच्चों को जो है अगले दिन जो है सर्कस दिखाने के लिए लेके गया और बच्चे जो है ट्विंस जो बच्चे हैं वो तो खुश हो गए, लेकिन जो सैंडी तो बिल्कुल खुश ही नहीं हुई क्योंकि वो बहुत सैड ही चलती रही। इन 10 days टाइम लॉब वॉज बैक। 10 दिन बाद फिर से लॉब वापस आ गए। एंड लिम्बिंग दिस टाइम मतलब पैर में सब चोट लगे हुए, विथ अ टॉर्न ईयर कान फटे हुए, एंड पैच मिसिंग आउट ऑफ हिज फ्लरी कोट, जो फरी कोट जो है उसमें से भी पार्ट मिसिंग थे, मतलब बहुत बुरी तरीके से चोट लगा हुआ वापस आया अभी। As if he had met and strangled with an enemy or two in the course of his 400-mile walk। हो सकता है किसी एनिमी से, दूसरे किसी डॉग से मिले होंगे और लड़ाई कर लिए होंगे, इस वजह से चोट लगी है। बट पेंगली रैंग अप लिवरपूल अगेन, फिर से लिवरपूल में फ़ोन कर दिया उसके मालिक को। एंड देन मिस्टर डॉट्सवर्थ सेड, आई कांट स्पेयर अवे फ्रॉम माई वर्क, मेरे काम से मैं अभी निकल के नहीं आ सकता हूँ। प्लस एंडलेस टाइम इन पुलिस स्टेशन एंड ड्राफ्टिंग न्यूज़पेपर्स एडवर्टाइजमेंट्स, ये सारे काम वही करते करते थक गया। आई एम टू ओल्ड फॉर दिस अप्स एंड डाउन, अभी में अप डाउन करना बहुत मेरे लिए बहुत मुश्किल है। एंड आई थिंक मिस्टर पेंगली दैट इट इज़ योर फैमिली ही वांट्स टू स्टे विद, तो वो जो है लॉब जो है आपके फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए ये जो लॉब है, लॉब को तुम्हें एक मेरे तरफ से एक गिफ्ट जैसे एक्सेप्ट कर लेना। अलेक्सांड्रा's फादर लुक्ड एट हिज डॉटर्स स्विमिंग आइज, वेल देन मिस्टर डॉट्सवर्थ, तो फिर उसने कहा ठीक है, डॉट्सवर्थ को ओके बोला। एंड ही सेड ब्रिस्कली, एंड वी विल बी ओवरजॉयड एंड यू कैन बी श्योर लॉब हैज़ कम टू ए गुड होम, तो कैन बी श्योर जो है लॉब जो है वो एक बहुत अच्छा घर में ही आया हुआ है, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट वॉज हाउ लॉब केम टू लिव विद द पेंगली फैमिली, तो इस तरीके से जो है लॉब पेंगली फैमिली का पार्ट बन गया। And everybody loved him and he loved them all, but he was Sandy's dog, लेकिन वो सैंडी ही बहुत ज़्यादा चाहती थी और इसलिए वो सैंडी का ही डॉग है। He slept by her bed and followed her everywhere, तो सैंडी के साथ ही रहता था वो लॉब जो है। 9 years चलते रहे, and in the course of 9 years लॉब changed less than सैंडी, सैंडी से कम चेंजेस हुआ लॉब्स में। As she went into her teens, he became a little slower, a little stiffer. There was a touch of grey on his nose, but he was still a handsome dog. तो जो भी चेंजेस हुआ है डॉग और सैंडी में उसके बारे में बता रहे, तो लेकिन स्टिल जो है डॉग हैंडसम ही है, थोड़ा बड़े तो जरूर हो गए लेकिन हैंडसम ही है। एंड ही एंड सैंडी स्टिल लव्ड वन अनदर डिवोटेडली, फिर भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे दोनों। वन इवनिंग अक्टूबर, इट वॉज वेट विंडी डस्क, इवनिंग टाइम था, विंडी डे था। व्हेन द चिल्ड्रन केम होम फ्रॉम स्कूल, जीन पेंगली सेड, सैंडी योर आंट रेबेका सेज शी इज lonesome because Uncle Will Hoskin has gone out trolling and she wants you to go and spend the evening with her। तो एक दिन जो बच्चे जब स्कूल से वापस आए तो उसकी मम्मी ने कहा, किसके, सैंडी की मम्मी ने कहा कि आंट रेबेका जो है, आंट के पास, आंटी जो है, आंटी के पास कोई नहीं है, वो अकेली है, इस वजह से आंटी ने कहा है कि किसी को वहाँ पर भेज दो, क्योंकि आंटी का हस्बैंड जो है वो ट्रैवलिंग के लिए गया है। ट्रैवलिंग मीन्स फिशिंग के लिए गया, लार्ज स्केल में जो फिशिंग के लिए जब जाते हैं तो फिशिंग के लिए गए, तो इसलिए अकेली है वो, इस वजह से तुम उसके साथ जाकर रहो। सैंडी से कहा मम्मी ने, कैन आई टेक लॉब विथ मी, तो सैंडी ने एक ही क्वेश्चन पूछा, क्या मैं मेरे साथ लॉब को लेकर चलूँ। एंड यू नो आंट बेक्की डजंट रियली लाइक डॉग्स बट आई सपोज शी विल हैव टू पुट अप विथ हिम। आंटी को जो है पसंद नहीं है वो जो डॉग वगैरह पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि मैं आंटी मैनेज कर लेगी, तो इसलिए मम्मी ने कहा ठीक है। सैंडी फास्टेंड लॉब्स हेड टू हिज कॉलर एंड सेट ऑफ टू आंट बेक्कीज कॉटेज, तो जो डॉग है, डॉग सैंडी और लॉब दोनों मिलकर आंटी के पास जा रहे हैं। विच वॉज 5 minutes क्लाइंब, मतलब एक स्टीप हिल है, पहाड़ के ऊपर थोड़ा 5 मिनट का रास्ता है बस। द विंड वॉज हाउलिंग थ्रू द श्राउड्स ऑफ बोट्स ड्रॉन अप ऑन द हार्ड, लेकिन उस टाइम विंड तो बहुत तेज़ चल रहे थे, जो बोट वगैरह हिलते हुए जो है बहुत बुरी तरीके से हवा चल रही थी। पुट सम चेयरफुल म्यूजिक ऑन सेड जीन पेंगली टू द नियरेस्ट ट्विन से कहा थोड़ा गाना लगाओ। डॉन पुट ऑन सम रॉक म्यूजिक, एंड मतलब बहुत ज़ोर से रॉक म्यूजिक लगाया डॉन ने। विच वॉज वाई द पेंगलीज डिड नॉट हियर द
truck hurtled down the hill and crashed against the post office wall a few minutes later. तो लेकिन जो है उस टाइम जो है एक ट्रक की कोलिड की जो आवाज़ है, ट्रक की जो आवाज़ है वो इनको सुनाई दिया ही नहीं, क्योंकि म्यूज़िक बहुत तेज़ बजा रखा था। इस वजह से उनको पता ही नहीं चला कि जो ट्रक जो है पलट गई या एक्सीडेंट हो गया वहाँ पर। एंड डॉक्टर ट्रावर्स वाज ड्राइविंग थ्रू कॉर्नवाल विथ हिज वाइफ। उस टाइम जो है डॉक्टर ट्रावर्स वहाँ से अपने जो वाइफ के साथ चल रहे थे। ही सो द साइन दैट सेड स्टीप हिल, ऐसे साइन लिखा हुआ था, स्टीप हिल लिखा हुआ था। लो गियर मतलब 1.5 माइल्स तक कम स्पीड में जाना है, डेंजरस टू साइकिल्स लिखा हुआ तो उसने देख लिया। ब्यूटीफुली ही चेंज्ड इनटू सेकंड गियर, वो अपने हिसाब से सेकंड गियर में आ गया, मतलब स्पीड कम कर दिया। आई नोटिस्ड अ साइन ऑन द कोस्ट रोड दैट सेड द फिशरमैन्स आर्म्स वाज 2 माइल्स। वहाँ पर दूसरा एक नोटिस लगी हुई है, वो नोटिस में लिखा है फिशरमैन की जो आर्म्स है वो 2 माइल्स दूर पे है। एंड उसकी मम्मी, उसकी वाइफ ने कहा एमिली, बट ए नारो डेंजरस हिल, पतला सा बहुत खतरनाक हिल है। ओ फ्रैंक स्टॉप, देयर इज ए चाइल्ड बाय द वॉल ओवर देयर। तो उसने कहा रुक जा, वहाँ पर एक बच्चा है साइड में। डॉक्टर ट्रावर्स जाम्प्ड इन हिज ब्रेक्स, मतलब तुरंत उसने ब्रेक लगाया। एंड ए लिटिल स्ट्रीम रन डाउन बाय द रोड एंड हाफ इन द वाटर ले समथिंग दैट लुक्ड इन द डस्क लाइक ए पाइल ऑफ क्लॉथ्स। तो ऐसे कुछ अजीब सी चीज़ ऐसे लगा है कि कुछ पाइल ऑफ कपड़े पड़े हुए ऐसे एक लग रहे थे। मिसिस ट्रावर्स वॉज आउट ऑफ द कार इन ए फ्लैश बट हर हस्बैंड वॉज क्विकर। तो दोनों मिलकर जो है हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर उस मतलब वहाँ पर एक बेटी है और एक लड़की जो पड़ी हुई है, टक्कर लगाए तो वो लड़की पड़ी हुई लड़की को उठाने के लिए दोनों बहुत मेहनत किया एंड देन उनको हॉस्पिटल पहुंचाने की हेल्प किया। शी हैज़ बीन हिट, कैन बी मोर दैन ए फ्यू मिनट्स, ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है। एंड रिमेंबर दैट ट्रक दैट ओवरटुक अस हाफ ए माइल बैक स्पीडिंग लाइक द डेविल। तो वहाँ पर जो है जो अभी हमारे जस्ट पहले जो ट्रक गई थी वो बहुत स्पीड में जा रहे थे, हो सकता है वो ट्रक ने टक्कर मारा हो। एंड क्विक फोन फॉर द एम्बुलेंस को बुलाओ, द गर्ल इज़ इन बैड वे एंड आई विल स्टे हियर एंड स्टॉप द ब्लीडिंग। मैं यहाँ पर रुक के जो ब्लीडिंग रोकती हूँ और आप जाके क्या है एम्बुलेंस को बुला के लाओ। डॉक्टर ट्रावर्स वॉज एबल टू स्टॉप द ब्लीडिंग। तो डॉक्टर वहाँ ही रुका रहा और लेडी से कहा है कि एम्बुलेंस बुला लाए। And Dr. Travers was able to stop the bleeding, but the girl was lying in a queerly crumbled heap, and he guessed she had a number of bones broken. तो बहुत स्ट्रेंजली, बहुत बुरी तरीके से वो लेटी हुई है लड़की जो है, बहुत बुरी हालत में थी क्योंकि बहुत सारे हड्डियाँ उसकी टूटी होगी, मतलब इतनी बुरी तरीके से टक्कर मारा है। मिसिस ट्रावर्स वॉज वेरी कुक एंड देन फ्यू मिनट्स में एम्बुलेंस आ गया and then it lifted the child and sped off to Plymouth and Dr. Travers went down to the police station to report. तो हॉस्पिटल लेके गए और पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट करने गए। And at 9:30 that night Aunt Rebecca Hoskins was sitting by her fire. तो शाम को 9:30 जो रात को जो है 9:30 को जो वहाँ बैठी हुई थी फायर के पास, when she was startled by the neighbor who burst in exclaiming, have you heard about Sandy Pengili? Sandy Pengili के बारे में तुमने सुना है क्या? Poor little soul, and they don't know if she likely to live. Police gave a got the truck driver. तो क्या है उसको पता ही नहीं, किसी को पता नहीं कि वो जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी, और पुलिस ने ऑलरेडी ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया। हॉरिफाइड एंड रेबेका वेंट डाउन टू हर ब्रदर्स हाउस। तुरंत वो अपने ब्रदर के घर पर पहुंच गया। शी फाउंड द फैमिली विथ वाइट शॉक्ड फेसेस। और देखा उसने कि वहाँ पर जो फैमिली जो मतलब सबको सब सैड थे, सभी लोग सैड मतलब बहुत दुखी थे। बट एंड जीन वे आर अबाउट टू ड्राइव ऑफ टू द हॉस्पिटल। बट और जीन जो है हॉस्पिटल जाने को तैयार खड़े हैं। And then she found the family with white shocked faces. Bert and Jean were about to drive off to the hospital where Sandy had been taken, and the twins were crying bitterly. बहुत बुरी तरह से twins रो रहे थे and love was nowhere to be seen. लेकिन जो डॉग है डॉग को दिखाई नहीं दे रहा था। Oh, if only I had never invited the poor child, wailed Mrs. Hoskin. तो आंट को लगा मुझे इनवाइट नहीं करना चाहिए था उस गर्ल को। That night seemed to last forever. The twins cried themselves to sleep. मतलब वो ट्विंस तो रोते रहे फिर सो गए। Dawn came home very late. बहुत लेट डॉन घर पे आ गया। Bert and Jean sit in the waiting room in the Western Countries Hospital में वो वेटिंग रूम में बैठे हुए बर्ट और जीन, हस्बैंड वाइफ दोनों, मतलब पापा मम्मी। And but Sandy was unconscious and there was no lobe था नहीं and Sandy unconscious था।
At noon next day, Dr. and Mrs. Travers went to the Pengelly cottage to inquire how Sandy was doing. तो अगले दिन डॉक्टर और मिसिस ट्रावर्स दोनों वहाँ पर गए पता करने के लिए सैंडी को कैसा है. बट द रिपोर्ट वॉज ग्लूमी, सैड न्यूज़ था एंड स्टिल इन ए वेरी सीरियस कंडीशन. अभी भी वो सीरियस कंडीशन में चल रही है. The Western Countries Hospital is a large one, but by the afternoon it became noticeable that the dog seemed to have taken up position outside the hospital with a fixed intention of getting in. तो वेस्टर्न हॉस्पिटल जो है कंट्रीज जो हॉस्पिटल है बहुत फेमस हॉस्पिटल है, बहुत वेल नॉन हॉस्पिटल भी है. और उस टाइम वहाँ पर एक अजीब बात हुई है क्योंकि वहाँ पर एक डॉग वेट कर रहा है अंदर घुसने के लिए. एक डॉग वहाँ पर खड़े हुए हैं, मतलब वेट कर रहा है. समटाइम्स ही वुड गेट ए लिटिल वे इनसाइड बट फर्मली टर्न्ड आउट अगेन. वो थोड़ी देर रास्ता जो मिल जाता है घुसने की कोशिश करते लेकिन तुरंत उसको भगा दिया जाता है. एंड समटाइम्स द गार्ड एट द मेन एंट्रेंस ऑफर्ड हिम ए बिट ऑफ सैंडविच. जो गार्ड है गार्ड उसको सैंडविच कभी देते थे, बट ही नेवर एट द सैंडविच. लेकिन वो सैंडविच तो खाया ही नहीं. एंड एट टी टाइम ग्रैनी पियर्स केम थ्रू द पावरिंग रेन टू ब्रिंग ए फ्लास्क ऑफ हॉट टी टू हर डॉटर एंड इन सन इन लॉ. तो टी टाइम में ग्रैनी पियर्स आई. वो जो बारिश हो रही थी तो उस टाइम बारिश में आई. क्यों आई? वो फ्लास्क ऑफ हॉट टी चाय लेके आए अपने डॉटर और सन इन लॉ के लिए. एंड वाई ब्लस मी एक्सक्लेम्ड ओल्ड मिसिस पियर्स, दैट्स लॉब हियर, लॉबी बॉय. एंड लॉब रैन टू हर विनिंग. तो वाई ब्लस मी एक्सक्लेम्ड ओल्ड मिसिस पियर्स ने देखा वाई क्या हुआ. एंड दैट्स लॉब. तो वहाँ पर लॉब खड़े हुए हैं. लॉब मीन्स द डॉग इज स्टैंडिंग देयर. एंड लॉब, आई एम सॉरी मैडम, यू कांट ब्रिंग दैट डॉग इन हियर. अब मैं आंटी सोच रही थी कि इसको अंदर लेके चले, लेकिन गार्ड ने कहा इसको अंदर लेके नहीं जा सकते. लेकिन मिसिस पियर्स वॉज वेरी डिटरमाइंड ओल्ड लेडी. तो मिसिस पियर्स जो बहुत डिटरमाइंड था उसने डिसाइड कर लिया, इसलिए वो अंदर ले जाने के लिए जिद कर रही थी. नाउ सी हियर यंग मैन, दैट डॉग हैज़ वॉक्ड 20 miles फ्रॉम सेंट किलन टू गेट टू माई ग्रैंड डॉटर. तो देखो ये जो डॉग है 20 माइल दूर से आए इस लड़की से मिलने के लिए. एंड ही ऑट टू हैव हिज राइट. इसलिए उसको जो उसकी अपनी राइट्स देना चाहिए. एंड ही ऑट टू गेट टू सी हर. इसलिए वो दिखना नहीं चाहिए, उसको देखना ही है. डू यू नो, शी वेंट ऑन ब्रिस्टलिंग, एंड दैट डॉग हैज़ वॉक्ड द लेंथ ऑफ इंग्लैंड ट्वाइस टू बी विद द गर्ल. 2 बार वो चल के आई उस लड़की से मिलने के लिए. एंड यू थिंक यू कैन कीप हिम आउट विद योर फीडिंग. तुम्हारी जो जिद जो है, जिद की वजह से उसको तुम दूर रख सकते हो इसको. एंड तुम इतनी सारी इसलिए परेशान नहीं कर सकते इसको. एंड फाइनली द मेडिकल ऑफिसर ने रिलेंटेड मीन्स फाइनली एग्रीड टू डू इट. And then it is strictly against every rule, but as it is such a serious case, we are making an exception. ऐसे तो स्ट्रिक्ट रूल है किसी एनिमल को अंदर नहीं भेजना, लेकिन अभी ठीक है हम मान लेते हैं इसको अंदर भेज देते हैं. एंड देन बट ओनली फॉर ए मोमेंट और टू, 1 or 2 मोमेंट के लिए ही बस. विदाउट ए वर्ड लॉब फॉलोड ग्रैनी. कुछ भी नहीं था तो लॉब जो ग्रानी के पीछे चलते रहे. दे वॉक्ड टू सैंडीज रूम तक पहुंच गए. एंड बर्ट एंड जीन वर इनसाइड. पापा मम्मी दोनों अंदर ही है. एवरीथिंग वॉज टेरिबली क्वाइट. सब कुछ शांत थे. एंड देयर वॉज ए नारो बेड विद अ लॉट ऑफ गैजेट्स अराउंड इट. एंड सैंडी ले देयर वेरी स्टिल. तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक नारो बेड जिसमें बहुत सारी गैजेट्स लगे हुए हैं, मतलब मेडिकल चीज़ें जो है वो बहुत कुछ लगा कर रखे उस लड़की पर. एंड सैंडी वहाँ पर लेटी हुई है. एंड ऑल लॉब्स अटेंशन वॉज रिवर्टेड. लॉब का अटेंशन पूरा जो है रुक गया. कम्प्लीटली हेल्ड रुक गया. एंड पूरा मतलब बस वो लड़की को ही देख रहा था. लॉब जो है पूरा वो लड़की को देख रहा था. एंड लॉब लेट आउट ए फेंट वाइन एंशियस एंड ब्लीडिंग. लॉब को बहुत बुरा लगा. वो अपने मतलब कुछ कहने की कोशिश किया क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बुरा लग गया उसको. अंडर द साउंड ऑफ द वाइन सैंडी स्टेयर्ड जस्ट ए लिटिल. जब सैंडी को जब पता चला है कि लॉब आया हुआ है तो सैंडी थोड़ा सा हिलने की कोशिश किया. एंड हर आइज ओपन, आंखें खोल दिया. लुकिंग एट द डोर की तरफ देखा. लॉब, शी मर्मर्ड. लॉबी बॉय.
तो शी जस्ट सेड, सैंडी ने बोला लॉबी बॉय। सैंडी मूव्ड हर लेफ्ट हैंड हिलाई उसने, एंड द वन दैट वाज नॉट ब्रोकन, जो हाथ टूटा हुआ नहीं था वो हाथ हिला दिया। एंड लेट हर हैंड्स डैंगल डाउन एज शी ऑलवेज डिड इन द मॉर्निंग्स फॉर लॉब फरी हेड, तो लॉब्स के लिए ऐसे रोज करती थी, वही करी अभी भी। ग्रानी पियर्स एंड लॉब मूव टू द बेड साइड, ग्रानी और लॉब दोनों बेड के साइड में पहुंच गया। एंड शी लुक्ड एट द स्माइल ऑन हर ग्रैंड डॉटर्स फेस एज द ग्रोपिंग फिंगर्स फाउंड लॉब्स वेट ईयर्स एंड जेंटली पुल्ड दम, और ग्रानी को बहुत अच्छा लगा कि जो थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया, क्योंकि उसने जब लॉब को देखा तो बहुत थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया उसने, और इस वजह से ग्रानी भी बहुत खुश हो गई। गुड बॉय, तो और उसने जो है जो लॉब के कान को पकड़ के खींचने लग गया। एंड देन ग्रानी पियर्स लेड लॉब आउट इनटू द पैसेज अगेन, बाहर कर दिया उसको फिर लॉब को। एंड देयर ही रन ऑफ स्विफ्टली, उधर से फिर वो भाग के गया, स्टेज से बहुत तेजी से भाग गया लॉब जो है। बट एंड जीन हैड कम आउट इनटू द पैसेज, बट और जीन बाहर निकला है। लिसन मदर सेड बट, बट ने कहा सुनो मम्मी। एंड लॉब वाज किल्ड बाय द सेम ट्रक दैट हिट सैंडी, और लॉब को भी मार डाला, वही ट्रक ने लॉब को भी हिट कर लिया। एंड डॉन फाउंड हिम, डॉन ने उसको फाउंड किया, मतलब वो वहाँ से हॉस्पिटल से कूद के वो जब जा रहे थे तब जो है लॉब ऑल्सो वाज हिट बाय द ट्रक। एंड स्लोली old Mrs. Pierce and then the other two turned to look at the trail of dripping wet footprints that led down the hospital stairs, तो फिर वो देखते रहा, मतलब जो हॉस्पिटल स्टेयर से जब वो भाग के जा रहा था लॉब, तब के जो निशान देख के रह गया। एंड इन द पेंगिलीज गार्डन दे हैव ए स्टोन, तो पेंगिली का जो गार्डन है वहाँ पर एक स्टोन लगा रखा, मतलब एक स्लैब लगा रखा है जिसमें ये पाम ट्री जो है, पाम ट्री के नीचे एक स्लैब या एक स्टोन लगा रखा है जिसमें ये लिखा हुआ है लॉब सैंडीज डॉग बरीड एट सी, और उसमें ये लिखा है लॉब सैंडीज डॉग, लॉब को वहाँ पर गार्ड कर रखा हुआ है। एंड वही चीज़ जो है वहाँ पर एक पत्थर पर लिख के रखा हुआ है। सो ये लेसन रिटन बाय जॉन आइकन। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।